अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कुछ लोग हैं जो बेचारे इंटरेस्टेड हैं कि दुबई में जॉब किस तरीके से मिलेगी। अच्छा, तो मेरा कहना ये था कि मैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ख़ुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और दुबई के अंदर जॉब कर रहा हूँ एज आ सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर। ठीक है, तो ये बात इससे लाजमी इंटरेस्ट होगा कि वो अपना फ्यूचर दुबई में कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज का मेनली टॉपिक ये है कि दुबई के अंदर विज़िट वीज़ा पे आने पे क्या जॉब मिल सकती है। अगर कोई बंदा विज़िट पे आता है और विज़िट पे 2 महीने का वीज़ा लगाता है तो उसका क्या सिचुएशन होगा, मतलब उसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, या किस तरीके से लोग विज़िट वीज़ा पे क्या जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका देखें मेनली जो मैं इसका जवाब इस कंडीशन में दूंगा कि रिसेंटली मेरा एक दोस्त आया था, तकरीबन 6 मंथ्स पहले। रिसेंटली तो नहीं कह सकते, 6 महीने पहले मेरा दोस्त आया था जो कि डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस रखता था 10 साल का, मतलब 10-12 साल का एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग का रखने के बाद वो यूएई में आया विज़िट वीज़ा पे अपनी जॉब को रिज़ाइन करने के बाद। इसका मतलब ये है कि इंडिया या पाकिस्तान से आने वाले जो भी लोग हैं वो यहाँ पर विज़िट पे आके जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास एक्सपीरियंस या स्किल्स या एजुकेशन होना लाजमी है। स्किल्स प्लस एजुकेशन। देखें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो विदाउट डिग्री के आपको हायर नहीं करेंगी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो स्किल्स को प्रायोरिटी देंगी। ठीक है, तो स्किल्स में कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया या फिर डिज़ाइनिंग हो गया। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो मेरे दोस्त जो हैं उनके पास भी डिग्री नहीं थी लेकिन उनको भी जॉब मिल गई। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपके पास स्किल्स है तो क्या मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। स्किल्स भी ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पर मार्केट में वैल्यू है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी स्किल्स की बात की जाए तो क्या कहते हैं, देखें, लेबर की तो जॉब लगना, लेबर के लिए तो काफ़ी जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर आकर। मैं बात कर रहा हूँ आईटी साइड या इस तरह की स्किल सेट की। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप आएँ और विज़िट वीज़ा 2-3 महीने का लगाएं। मेरे दोस्त को आने के बाद उसको 4 महीना यहाँ पर अपना टाइम गुजारने के बाद यहाँ पर आके जॉब लगी। इसका मतलब 3 मंथ्स उसने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया जब जाके उसकी डिज़ाइनिंग की जॉब जाके लगी। तो इसका मतलब ये है कि जॉब तो लग जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ अरसा, कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिहाइश की सूरत में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको आपका रहना खाना पीना है यहाँ का, रेगुलर बेसिस पे आप जो अपना खाने का इंतज़ाम करेंगे, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का, उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे। उसके एक्सपेंसेस की बात है इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हम किस तरीके से, क्योंकि अभी ये बात है कि विज़िट वीज़े पे हम क्या यहाँ पर आके जॉब हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ पर आके विज़िट वीज़े पे जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी सूरत हाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास धर्म में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रहने के लिए महीने के अंदर कम से कम 1000 धर्म होने चाहिए, क्योंकि 1000-1200 धर्म के अलावा आप यहाँ पर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि 1000-1200 धर्म, पाकिस्तानी 1000 धर्म आपको 76,000 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 3 महीने का खर्चा आप लगा लें कि कितना बैठेगा, आप कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय कर लें इसको 3 से। ठीक है, तो विज़िट वीज़े पे आने के बाद आपको सबसे पहले देखना होगा ख़र्चा किस चीज़ का, रहने का, खाने का, पीने का, इन सब का। अच्छा, ये तमाम कैलकुलेशन इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्किल बेस्ड जॉब हैं जिन पर आप यहाँ पर आएंगे और आप आसानी से जॉब हासिल कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, और उसके बाद लेबर भी काफ़ी यहाँ पर आती है और जो यहाँ पर अपनी स्ट्रगल करती है, 2-3 महीने या 1 मंथ के विज़िट वीज़ा पे आती है और सर्च करती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब यहाँ पर आएंगे, अच्छा ये भी मैटर करता है कि आप किस लोकेशन में आ रहे हैं। अगर आप दुबई में डायरेक्ट इंटर करते हैं और दुबई में ही रिहाइश ढूंढते हैं तो आपके लिए मोर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा यहाँ पर सर्वाइव करना। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप दुबई की बजाय आप शारजा में रिहाइश को या शारजा में रिहाइश को रहें, मतलब जो भी जॉब के लिए फाइंड आउट करें तो जो शारजा में आए। अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पाकिस्तान से, देखिए, बैठकर अगर आप जॉब करने की सोच रहे हैं तो समझ लें कि आपके 2% ही चांसेस है कि आप पाकिस्तान से जॉब हासिल कर लेंगे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी वीज़ा ऑफ़र नहीं करती पाकिस्तान से, लेकिन 2-3% है जो कि ना होने के बराबर हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान से कोशिश करते हैं तो वो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब 96 और 97% यहीं पर ही आके आपको जॉब मिलेगी। इसका मतलब आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ अरसा 2-3 महीने 4 महीने सर्वाइव करना पड़ेगा, यहाँ की मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको जॉब मिलेगी। हाँ, इन फ्यूचर जो कमिंग वीडियो के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर मुझे जाना चाहिए और उसके थ्रू मुझे जॉब मिल जाएगी, अच्छा, तो फिर इस बिहाफ पे वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाजमी बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस वो यही देखती हैं कि यहाँ पर वो बंदा रिलोकेट है तो उनके लिए आसान होता है बंदे को हायर करना, उनके लिए एयरलाइन एक्सपेंसेस बच जाते हैं, ठीक है, उनके लिए एंट्री परमिट बच जाता है। तो ऑब्वियसली जो आपके टिकट्स के एक्सपेंसेस हैं, जो आपके विज़िट वीज़ा के एक्सपेंसेस हैं, वो कंपनी अपने अब जब खुद बुलाती है तो अपनी जेब से देती है। तो वो अपनी जेब से देने वाली चीज़ को बचाने के लिए वो कोशिश करती है कि वो उन्हीं लोगों को हायर करे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो एटलीस्ट विज़िट वीज़ा पे हैं तो उनको पक्का वीज़ा दे दिया जाता है, जो कि एमिरेट्स आईडी फिर उनकी क्रिएट की जाती है, जो कि 2 साल का जॉब और वर्क वीज़ा होता है, ठीक है। तो वर्क वीज़ा के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, देन आपको वो कंपनी प्रोसेस करेगी आपके वीज़ा को। अच्छा, तो आपने इस तरीके से क्या करना है, अपने पहले पाकिस्तान से या किसी भी आपका कोई ट्रैवल एजेंट हो या जो कोई जानने वाला हो जो आपको लगता है कि आपका वीज़ा लगाता हो, ये तो मैं ऑब्वियसली आपको जो भी नियरेस्ट हो या ट्रैवल एजेंट या कोई करीबी जानने वाला जो आपका विज़िट वीज़ा आपको लगता है कि कंफर्म वो लगवा देगा, तो फिर आप उसके बिहाफ पर विज़िट वीज़ा लगवाएं और यहाँ पर आएँ। 2-3 महीना आपको यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा और यहाँ की मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा। आपकी जो भी स्किल्स हो या जो भी आप हुनर रखते हो वो हुनर से लिहाज से आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी और उसी एरिया में पहले तो अपनी स्किल्स के मुताबिक उसी एरिया में जाएं और देखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेटर की जॉब करनी है या फिर आपने कुक की जॉब करनी है तो आप जहां पर रह रहे हैं पहले तो अपने एक्सपेंसेस को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद बिलिंग है, मतलब आपकी कॉलिंग है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जो वहाँ से सिर्फ यहाँ पर जॉब ढूंढने आ रहे हैं उनके लिए, जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली वो अर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर अपने एक्सपेंसेस को देख रहे हैं तो उनके लिए वो नॉर्मल लाइफ पड़ती है जैसे वो पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर आप अपने पाकिस्तानी करेंसी को लेकर आप यहाँ पर कन्वर्ट करके या इंडियन करेंसी को लेकर आके यहाँ पर कन्वर्ट करके, तो आपको इनिशियल बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है। अगर आप जॉबलेस हैं और आपके पास पैसे हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं तो फिर आप तो मैं तो बोलूँगा रिस्क ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि आपको पता है आपके पास अभी अगले 3-4 महीने में कोई जॉब ही नहीं है, तो आप क्या करें, आप बेहतर है कि यहाँ पर आके वो चीज़ एक जो ना रिस्क, बिजनेस में भी रिस्क होता है, हर चीज़ में रिस्क होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कोई भी लाइफ में आप स्टेप ले रहे हो, उस लाइफ के स्टेप में रिस्क तो होता ही है। जब यहाँ पर भी आपको आने के लिए अगर रिस्क लग रहा है तो रिस्क ले लें। लेकिन हाँ, अगर आप लगाए अगर आप 1-2 लाख पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो रिज़ाइन देके ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप अपनी जॉब को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं। उसकी ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपके पास जॉब है तो फिर आप लगाई जॉब को छोड़ के अगर आप अच्छी लाइफ पहले से गुजार रहे हैं तो ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत बैकअप है और मैं जो है ना अपनी फैमिली को लेके चल सकता हूँ, या फिर आपके पास कोई ऊपर प्रेशर नहीं है फैमिली का, या आप अपनी फैमिली को नहीं संभाल रहे, सिर्फ आप जॉब करते हैं और अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो इस तरीके के लोग अगर रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो यही मेरी रिकमेंडेशन है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इन कमिंग वीडियो में ये बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप जॉब को अवेल कर सकते हैं यहाँ आने के बाद, ठीक है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, और इसके अलावा एक वीडियो इंशाल्लाह इस पर भी बनाएंगे कि यहाँ पर रहने के क्या एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया और अगर आपके लिए नॉलेजेबल हुआ, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे आने वाली मोटिवेशन के साथ आपकी वीडियोस को, आपको नई वीडियोस और नई नॉलेज आपके लिए लाता रहूं, और जो आपके लिए नॉलेजेबल हो, जो आपकी लाइफ के लिए और या आपकी वर्क के अंदर आसानी कर सकें। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।